रात की ठंडी हवा पुराने बरगद के पत्ते हिला रही थी जब अयान ने गांव की पुरानी हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। 10 साल बाद वो अपनी मिट्टी में लौट कर आया था। हवेली वीरान थी, मगर उसकी दीवारों में गुजरे लम्हों की सांसें अब भी महसूस होती थीं। आंगन के बीच खड़ा पुराना नीम का दरख्त जैसे उसका इंतजार कर रहा था। अया ने धीरे से धूल से ढकी एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में वो और महर बचपन में मुस्कुरा रहे थे। एक पल के लिए वक्त रुक सा गया। महर सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त नहीं थी, बल्कि उसके हर ख्वाब का हिस्सा थी। लेकिन एक गलत फैसले ने दोनों को जुदा कर दिया था। सुबह होते ही अयान गम की गलियों में निकला। हर मोड़ उससे कोई पुरानी याद दिला रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो तलब के किनारे फूल चुन रही थी। वो महर थी। वक्त ने उसकी मुस्कुराहट को और भी खूबसूरत बना दिया था, मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ नजर आ रही थी। दोनों की मुलाकात में अल्फाज कम और खामोशियां ज्यादा थीं। महर ने बस इतना कहा, कुछ लोग देर से लौटते हैं मगर यादें कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। उस एक जुमले ने आया के दिल पर सालों से जमी खामोशी को तोड़ दिया। उसने फैसला किया कि इस बार वो बिना लड़े अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा करना चाहते थे। अगले कुछ दिन इम्तिहान की तरह गुजरे। सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आई और वो राज भी खुल गया जिसने सालों पहले दो दिलों को अलग कर दिया था। जब सब गलत फहमियां दूर हो गईं, तो हवेली का सुनसान आंगन फिर से हंसी से भर गया। शाम के सूरज ने आसमान को नारंगी रंग में रंग दिया था। और महर नीम के दरख्त के नीचे खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि असली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ वक्त के इम्तिहान से गुजरती है। और जो रिश्ता सच्चा हो वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। रात की ठंडी हवा पुराने बरगद के पत्ते हिला रही थी जब अयान ने गांव की पुरानी हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। 10 साल बाद वो अपनी मिट्टी में लौट कर आया था। हवेली वीरान थी, मगर उसकी दीवारों में गुजरे लम्हों की सांसें अब भी महसूस होती थीं। आंगन के बीच खड़ा पुराना नीम का दरख्त जैसे उसका इंतजार कर रहा था। अया ने धीरे से धूल से ढकी एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में वो और महर बचपन में मुस्कुरा रहे थे। एक पल के लिए वक्त रुक सा गया।
महर सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त नहीं थी, बल्कि उसके हर ख्वाब का हिस्सा थी। लेकिन एक गलत फैसले ने दोनों को जुदा कर दिया था। सुबह होते ही अयान गम की गलियों में निकला, हर मोड़ उससे कोई पुरानी याद दिला रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो तलब के किनारे फूल चुन रही थी। वो महर थी। वक्त ने उसकी मुस्कुराहट को और भी खूबसूरत बना दिया था, मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ नजर आ रही थी। दोनों की मुलाकात में अल्फाज कम और खामोशियां ज्यादा थी। महर ने बस इतना कहा, कुछ लोग देर से लौटते हैं, मगर यादें कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। उस एक जुमले ने आया के दिल पर सालों से जमी खामोशी को तोड़ दिया। उसने फैसला किया कि इस बार वो बिना लड़े अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा करना चाहते थे। अगले कुछ दिन इम्तिहान की तरह गुजरे। सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आई, और वो राज भी खुल गया जिसने सालों पहले दो दिलों को अलग कर दिया था। जब सब गलतफहमियां दूर हो गईं, तो हवेली का सुनसान आंगन फिर से हंसी से भर गया। शाम के सूरज ने आसमान को नारंगी रंग में रंग दिया था। आया महर नीम के दरख्त के नीचे खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि असली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ वक्त के इम्तिहान से गुजरती है। और जो रिश्ता सच्चा हो, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। रात की ठंडी हवा पुराने बरगद के पत्ते हिला रही थी। जब अयान ने गांव की पुरानी हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, 10 साल बाद वो अपनी मिट्टी में लौट कर आया था। हवेली वीरान थी, मगर उसकी दीवारों में गुजरे लम्हों की सांसें अब भी महसूस होती थीं। आंगन के बीच खड़ा पुराना नीम का दरख्त जैसे उसका इंतजार कर रहा था। अयान ने धीरे से धूल से ढकी एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में वो और महर बचपन में मुस्कुरा रहे थे। एक पल के लिए वक्त रुक सा गया। महर सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त नहीं थी, बल्कि उसके हर ख्वाब का हिस्सा थी। लेकिन एक गलत फैसले ने दोनों को जुदा कर दिया था। सुबह होते ही अयान गम की गलियों में निकला, हर मोड़ उससे कोई पुरानी याद दिला रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो तलब के किनारे फूल चुन रही थी। वो महर थी। वक्त ने उसकी मुस्कुराहट को और भी खूबसूरत बना दिया था,
मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ नजर आ रही थी। दोनों की मुलाकात में अल्फाज कम और खामोशियां ज्यादा थी। महर ने बस इतना कहा, कुछ लोग देर से लौटते हैं मगर यादें कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। उस एक जुमले ने आया कि दिल पर सालों से जमी खामोशी को तोड़ दिया। उसने फैसला किया कि इस बार वो बिना लड़े अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा करना चाहते थे। अगले कुछ दिन इम्तिहान की तरह गुजरे। सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आई और वो राज भी खुल गया जिसने सालों पहले दो दिलों को अलग कर दिया था। जब सब गलतफहमियां दूर हो गईं, तो हवेली का सुनसान आंगन फिर से हंसी से भर गया। शाम के सूरज ने आसमान को नारंगी रंग में रंग दिया था। आया महर नीम के दरख्त के नीचे खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि असली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ वक्त के इम्तिहान से गुजरती है। और जो रिश्ता सच्चा हो वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। रात की ठंडी हवा पुराने बरगद के पत्ते हिला रही थी जब अयान ने गांव की पुरानी हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। 10 साल बाद वो अपनी मिट्टी में लौट कर आया था। हवेली वीरान थी, मगर उसकी दीवारों में गुजरे लम्हों की सांसें अब भी महसूस होती थीं। आंगन के बीच खड़ा पुराना नीम का दरख्त जैसे उसका इंतजार कर रहा था। अयान ने धीरे से धूल से ढकी एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में वो और महर बचपन में मुस्कुरा रहे थे। एक पल के लिए वक्त रुक सा गया। महर सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त नहीं थी, बल्कि उसके हर ख्वाब का हिस्सा थी। लेकिन एक गलत फैसले ने दोनों को जुदा कर दिया था। सुबह होते ही अयान गम की गलियों में निकला। हर मोड़ उससे कोई पुरानी याद दिला रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो तलब के किनारे फूल चुन रही थी। वो महर थी। वक्त ने उसकी मुस्कुराहट को और भी खूबसूरत बना दिया था, मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ नजर आ रही थी। दोनों की मुलाकात में अल्फाज कम और खामोशियां ज्यादा थी। महर ने बस इतना कहा, कुछ लोग देर से लौटते हैं मगर यादें कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। उस एक जुमले ने आया कि दिल पर सालों से जमी खामोशी को तोड़ दिया। उसने फैसला किया कि इस बार वो बिना
लड़े अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा करना चाहते थे। अगले कुछ दिन इम्तिहान की तरह गुजरे। सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आई और वो राज भी खुल गया जिसने सालों पहले दो दिलों को अलग कर दिया था। जब सब गलतफहमियां दूर हो गईं, तो हवेली का सुनसान आंगन फिर से हंसी से भर गया। शाम के सूरज ने आसमान को नारंगी रंग में रंग दिया था। आया महर नीम के दरख्त के नीचे खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि असली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ वक्त के इम्तिहान से गुजरती है। और जो रिश्ता सच्चा हो वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। रात की ठंडी हवा पुराने बरगद के पत्ते हिला रही थी जब अयान ने गांव की पुरानी हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। 10 साल बाद वो अपनी मिट्टी में लौट कर आया था। हवेली वीरान थी, मगर उसकी दीवारों में गुजरे लम्हों की सांसें अब भी महसूस होती थीं। आंगन के बीच खड़ा पुराना नीम का दरख्त जैसे उसका इंतजार कर रहा था। अया ने धीरे से धूल से ढकी एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में वो और महर बचपन में मुस्कुरा रहे थे। एक पल के लिए वक्त रुक सा गया। महर सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त नहीं थी, बल्कि उसके हर ख्वाब का हिस्सा थी। लेकिन एक गलत फैसले ने दोनों को जुदा कर दिया था। सुबह होते ही अया ने गम की गलियों में निकला। हर मोड़ उससे कोई पुरानी याद दिला रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो तलब के किनारे फूल चुन रही थी। वो महर थी। वक्त ने उसकी मुस्कुराहट को और भी खूबसूरत बना दिया था, मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ नजर आ रही थी। दोनों की मुलाकात में अल्फाज कम और खामोशियां ज्यादा थीं। महर ने बस इतना कहा, कुछ लोग देर से लौटते हैं मगर यादें कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। उस एक जुमले ने आया के दिल पर सालों से जमी खामोशी को तोड़ दिया। उसने फैसला किया कि इस बार वो बिना लड़े अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा करना चाहते थे। अगले कुछ दिन इम्तिहान की तरह गुजरे। सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आई और वो राज भी खुल गया जिसने सालों पहले दो दिलों को अलग कर दिया था। जब सब गलतफहमियां दूर हो गईं, तो हवेली का सुनसान आंगन फिर से हंसी से भर गया। शाम के सूरज ने आसमान को नारंगी रंग में रंग दिया था।
आया महर नीम के दरख्त के नीचे, खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि असली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ वक्त के इम्तिहान से गुजरती है। और जो रिश्ता सच्चा हो वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है।